Hello radiographers, I am also a radiographer, myself Amir Sayyed, and today we are going to see live CT scan of CT renal angiography or we can say CT abdominal angiography। तो आज हम देखेंगे कि एंजियोग्राफी के स्कैन में आपको कितना एफओबी रखना होता है। पूरा स्कैनिंग प्रोसेस आज हम देखेंगे कि कितना कॉन्ट्रास्ट देना होता है, फ्लो रेट कितना देना होता है, आर्टेरियल फेज और वेनस फेज का जो टाइमिंग हम सेट करते हैं वो किस तरह से सेट करना है। ये सारा कुछ प्रोसेस आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आप जब भी रीनल एंजियोग्राफी का स्कैन करते हैं या फिर एब्डोमिनल एंजियोग्राफी या एओर्टिक एंजियोग्राफी और वी कैन से एओर्टोग्राम, तो आप जब भी ये स्कैन करते हैं तो आपको पेशेंट को ओरल कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल भी नहीं देना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको सिर्फ पेशेंट को सादा पानी देना है अगर पेशेंट को पीना हो तो, और उसके बाद आपको स्कैन करना है। और स्कैन करने से पहले आपको पेशेंट को पोजीशन देना है, पेशेंट को ब्रेथ होल्ड के लिए इंस्ट्रक्शन देने हैं और आईवी कैन्युला लगाना है, और आपको कॉन्ट्रास्ट वगैरह सारा ही पहले से ही सेट करके रखना है। तो चलिए हम स्कैनिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सो रेडियोग्राफर्स, सबसे पहले आपको इस तरह से एंट्री कर लेना है पेशेंट का आईडी नंबर, पेशेंट का नेम, एज और इसी तरह से पूरा डिटेल डालना है। जैसे आप देख सकते हैं हम रिनल एंजियो और वी कैन से एब्डोमिनल एंजियो का स्कैन करने वाले हैं। तो ये पूरा एंट्री करने के बाद में आपको एब्डोमिनल रीजन पे सिलेक्ट करना है और उसके बाद में आपके पास में यहाँ पे प्रोटोकॉल होगा रिनल एंजियो एब्डोमिनल एंजियो का, तो वो प्रोटोकॉल सिलेक्ट कर सकते हैं। बट मैं इस प्रोटोकॉल में स्कैन नहीं किया हूं तो मैं डुअल फेज वाला ही सिलेक्ट करूंगा जिसमें हम रूटीन स्कैन करते हैं, और मैं उसमें चेंजेस करूंगा स्कैन के टाइम पे एंजियोग्राफी के अकॉर्डिंगली। तो मैंने ये प्रोटोकॉल सिलेक्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लीजिए। ये होने के बाद में अब हम कंफर्म करेंगे, टोपोग्राम लेंगे। आपको ये सारा कुछ स्कैन करने से पहले आपको पेशेंट को पोजीशन देना है, आईवी लगाना है और ब्रेथ होल्ड के लिए इंस्ट्रक्शन देना है। ये सारा कुछ करके आना है पहले ही। अब स्कैन स्टार्ट हो चुका है। ये सबसे पहले हमारा एपी वाला टोपोग्राम आ गया, एपी टोपोग्राम आ गया। और अब हम सेकंड टोपोग्राम लेंगे जो कि लैटरल टोपोग्राम है। तो टेबल मूव हो रहा है अभी, टेबल मूव हो रहा है अभी, और जैसे ही रिमोट पे स्टार्ट का बटन ब्लिंक होगा तो आपको स्कैन स्टार्ट करना है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, अब स्टार्ट हो चुका है ये। और उसके बाद में नेक्स्ट रीज करना है और आपको प्लेन के लिए प्लानिंग करना है। जैसे हम रूटीन एब्डोमिनल पेल्विस में या फिर डुअल फेज स्कैन में जितना एरिया हम कवर करते हैं सेम उतना ही एरिया आपको इसमें भी कवर करना है प्लेन स्कैन में। ओके, प्लेन स्कैन में उतना ही एरिया कवर करना है जितना हम एब्डोमिनल पेल्विस के स्कैन में कवर करते हैं, और कंफर्म करना है, मूव करना है टेबल। टेबल मूव करना है और उसके बाद में स्टार्ट करना है स्कैन। तो स्कैन स्टार्ट हो चुका है। ये अब हमारा प्लेन स्कैन आ रहा है। मैं प्लेन स्कैन चेक करता हूं। सांस छोड़ दीजिए, सांस छोड़ दीजिए। तो ये हमारा प्लेन स्कैन हो गया। मैं स्कैन चेक कर रहा हूँ कि पेशेंट को कुछ तकलीफ वगैरह तो है नहीं, या कोई स्पेसिफिक प्लेस पे कुछ प्रॉब्लम है, वो सब मैं चेक कर रहा हूँ बस ऐसे ही। और इसके बाद में नेक्स्ट रीज करना है। जितना हम प्लेन में स्कैन कवर किए थे, स्टार्टिंग लोकेशन हमारा आर्टेरियल और वेनस का दोनों का वही रहेगा। हम एंजियोग्राफी का स्कैन कर रहे हैं बट हम आर्टेरियल फेज वेनस फेज दोनों लेंगे। आर्टेरियल फेज का प्लानिंग आपको, जैसे हम रूटीन एब्डोमिनल पेल्विस में इलियक क्रस्ट के पास में एंड करते हैं स्कैन यहाँ पे, तो हमको थोड़ा और नीचे रखना है जहां पे एओर्टा बाइफरकेट होता है दोनों लिम्स में, तो उतना थोड़ा सा हमें कवर करना है आर्टेरियल फेज में। और वेनस फेज में एज यूजुअल हम उतना ही रखेंगे जितना हम रूटीन एब्डोमिनल पेल्विस में कवर करते हैं स्कैन। स्टार्टिंग लोकेशन हमारा सेम रहेगा। इसके बाद में हम स्मार्ट ट्रिप पे आएंगे। स्मार्ट ट्रिप में और हमारा मॉनिटरिंग लोकेशन वही रहेगा जो हमारा आर्टरियल फेज का स्टार्टिंग लोकेशन है, सेम लोकेशन रहेगा।
मॉनिटरिंग डिलीट मैंने 5 सेकंड रखा हूं बिकॉज मैं फ्लो रेट 3 का देने वाला हूं, हम एंजियोग्राफी कर रहे हैं इसलिए। तो 5 सेकंड रखूंगा मैं मॉनिटरिंग डिलीट, और इन्हांसमेंट थ्रेशोल्ड 100 रखना है आपको, और उसके बाद में एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करना है, सॉरी, आर्टरियल फेज का जो मिनिमम टाइम है स्कैन स्टार्ट होने के लिए, आर्टरियल फेज का डिलीट टाइम 5.3 सेकेंड है। तो कॉन्ट्रास्ट वहां पहुंचने के बाद में, जो हमारा ट्रिगर लोकेशन है वहां कॉन्ट्रास्ट पहुंचने के बाद में स्कैन अगर 5.3 सेकेंड बाद स्टार्ट होगा तो थोड़ा डिले हो जाएगा, आपको एंजियोग्राफी प्रॉपर मिलेगा नहीं। तो मैं स्मार्ट प्रेप में वापस आऊंगा और इन्हांसमेंट थ्रेशोल्ड में 80 रखने वाला हूँ, 80। ओके, ये करने के बाद में मशीन थोड़ा ऑप्टिमाइज हो गया, तो उसके लिए थोड़ा हम एडजस्टमेंट करेंगे। मैं थोड़ा सा नॉइज इंडेक्स इंक्रीज किया हूं, वापस से एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। नॉइज इंडेक्स जितना ज्यादा रहेगा आपका एमए का क्वालिटी डाउन होता है, और उस वजह से आपका इमेज थोड़ा सा क्वालिटी उसका डाउन होता है। बट आप इसको 20 तक का भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 15 पे फिर भी। तो ये हो गया ओके। और अब हम, और वेनस फेस के लिए जो डिलीट टाइम है आपको 20 सेकेंड ही रखना है। मैंने इसमें चेंज क्या किया हूं कि फ्लो रेट मैंने 3.0 रखा हूं, और मैं कॉन्ट्रास्ट 80 ml दे रहा हूं बिकॉज पेशेंट का वेट 70 था। तो आप पेशेंट के वेट से 10 ml 5 ml एक्स्ट्रा दे सकते हैं, वो पेशेंट के एज और वेट पे टोटली डिपेंड होता है। ये होने के बाद में कंफर्म करना है, कंटिन्यू करना है, और मैं टेबल मूव कर रहा हूं। और अब हम एक इमेज मिलेगा हमें जिसपे हम ट्रिगर सेट करेंगे। तो ये हमारा एक इमेज आ गया। हम डिसेंडिंग एओर्टा पे ट्रिगर सेट करेंगे। सेट करने के बाद में पेशेंट को आपको इन्फॉर्म करना है कि अभी आपके हाथ से दबा जाएगा तो बदन में हल्का गर्म लगेगा, कि पेशेंट घबरा के हाथ ना खींच ले। आपको मॉनिटर फेस करना है, कंटिन्यू करना है। अभी आपके हाथ से दबा जाएगा, बदन में हल्का गर्म लगेगा, हाथ नहीं खींचना और हिलना नहीं बिल्कुल भी। पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देने के बाद में कॉन्ट्रास्ट और स्कैन आपको दोनों साथ में स्टार्ट करना है। आपके हाथ से दबा जा रहा है, हाथ नहीं खींचना बिल्कुल भी। तो अभी हमें कॉन्ट्रास्ट यहां दिख रहा है कि कॉन्ट्रास्ट बॉडी में आ रहा है, पेशेंट के बॉडी में कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट हो रहा है। एक लंबी सांस लो, सांस रोक के रखो। जैसे ही कॉन्ट्रास्ट डिसेंडिंग एओर्टा पे पहुंचा, स्कैन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो चुका है। तो इसमें डिफरेंस ये था, जो हम रूटीन स्कैन करते हैं सेम वैसे ही था सब कुछ, बस हमने फ्लो रेट ज्यादा रखा था, और आर्टेरियल का डिलेड टाइम आपको मिनिमम रखना है। फ्लो रेट ज्यादा रखना है आपको, और आर्टेरियल का डिलेड टाइम मिनिमम रखना है। इतना ही होता है चेंजेस। एक लंबी सांस लो, सांस रोक के रखो। तो अब हमारा वेनस फेस चालू हो चुका है। यहाँ पे वेनस फेस का इमेजेस आना स्टार्ट हो चुका है। हमारा स्कैन तो बहुत अच्छा आया है। मैं आपको आर्टरियल फेज एक बार वॉल्यूम व्यूवर में डाल के आपको शो करूंगा कि हमारा स्कैन कैसे आया है। सांस छोड़ दीजिए, सांस छोड़ दीजिए। तो ये वेनस फेज भी हो गया, और मैं नेक्स्ट रिलीज करता हूं, और अब पेशेंट का आईवी डिस्कनेक्ट करके आऊंगा। उसके 5 मिनट बाद में हम डिलीट स्कैन करेंगे। तो अब हमारा देख सकते हैं स्कैन 10:09 पे हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो थोड़ा 5 मिनट बाद, 4 मिनट बाद में हम डिलीट स्कैन कर सकते हैं। मैं भी आईवी डिस्कनेक्ट करके आता हूं। सो रेडियोग्राफर्स, मैंने आईवी अब डिस्कनेक्ट कर दिया हूं पेशेंट का। सो रेडियोग्राफर्स, मैंने पेशेंट का आईवी अब डिस्कनेक्ट कर दिया हूं, और अब हम डिलीट के लिए एरिया कवर कर लेंगे। तो डिलीट के लिए मैंने एरिया कवर कर लिया, एफओबी। और जब तक हम आर्टरियल फेस चेक कर लेते हैं हमारा एंजियोग्राफी किस तरह से आया है, तो इमेज वर्क्स में आना है, और उस पेशेंट का नाम सेलेक्ट करना है जिसका हमने स्कैन किया है, और उसका आर्टेरियल थिन हम सेलेक्ट करेंगे और वॉल्यूम व्यूवर में अपलोड करेंगे। वॉल्यूम व्यूवर में डालने के बाद में हम ऑटो बोन एक्सप्रेस एब्डोमेन को सिलेक्ट करना है। तो
परफेक्ट, हमारा एंजियोग्राफी बहुत अच्छा आया हुआ है। यहाँ पे आर्टरीज को, एओर्टा को बोन के साथ में उसे भी रिमूव कर दिया है मशीन ने, तो हमें उसे मैन्युअली ट्रेस करना होगा। और जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें जो किडनी में जो आर्टरीज जा रही है वो हमें बहुत अच्छे से दिख रही है। हम थोड़ा ब्राइटनेस एडजस्ट करेंगे तो हमें इमेज और अच्छे से शो होगा। मेरे पास में अच्छे से शो हो रहा है, एक्चुअली मोबाइल की डिस्प्ले में, कैमरे की डिस्प्ले में आपको उतना अच्छे से नहीं दिख रहा होगा आपके डिवाइस में। तो एंजियोग्राफी आ गया। जिस तरह से जो एरिया अनसेलेक्ट है उसे आपको मैन्युअली ट्रेस करना होगा, जो कि मैं फिल्मिंग वाली वीडियो में आपको बता दूंगा। तो हमारा एंजियोग्राफी तो बहुत अच्छा है। अब हम इसे एग्जिट करेंगे। ऑलमोस्ट हमारा डिलीट के लिए टाइम भी हो चुका है। तो इमेज वर्क्स में आएंगे और कंफर्म करना है, टेबल मूव करना है। एंजियोग्राफी स्कैन में आपको डिलीट स्कैन की जरूरत नहीं होती है, बट ये जो मैं कर रहा हूं ये एब्डोमिनल एंजियो है, तो इसमें डिलीट स्कैन में इसलिए ले रहा हूं कि किडनी, यूरेटर, ब्लैडर का जो फंक्शन है वो हमें क्लियरली शो होगा। और ये किडनी का एब्डोमिनल एंजियो था, तो आपको इसमें डिलीट की जरूरत पड़ती है कि किडनी का एक्सक्रीशन कैसा है, किडनी कॉन्ट्रास्ट को एक्सक्रीट कर पा रहा है कि नहीं, उसका फंक्शन देखने के लिए डिलीट इसमें जरूरत है। सांस छोड़ दीजिए। और अगर बाकी आप कोई भी एंजियो करते हैं, जैसे ब्रेन एंजियो, नेक एंजियो, अपर लिम एंजियो, लोअर लिम एंजियो, तो इसमें आपको डिलीट स्कैन की जरूरत नहीं है। बट आप एब्डोमिनल एंजियो कर रहे हैं कभी भी, तो आपको डिलीट स्कैन की जरूरत पड़ती है। तो ये अब हमने स्कैन देख लिया। जैसे कि आप देख सकते हैं राइट किडनी में से कॉन्ट्रास्ट पास हुआ है और यूरेटर में भी शो हो रहा है। यूरेटर में भी लेफ्ट वाली किडनी से लेफ्ट वाले यूरेटर में शो हो रहा है, बट राइट साइड के यूरेटर में कॉन्ट्रास्ट नहीं आया है। तो हमें डिलीट स्कैन रिपीट करना होगा कि राइट साइड का एक्सक्रीशन कैसा है। तो डिलीट स्कैन में हम थोड़ा एरिया कवर थोड़ा कम कर लेंगे, बिकॉज हमें सिर्फ किडनी, यूरेटर और ब्लैडर ही देखना है। तो मैंने थोड़ा सा कम कर लिया एरिया, और एक स्कैन हम रिपीट करेंगे 2 मिनट बाद में। सो रेडियोग्राफर्स, टाइम ऑलमोस्ट हो चुका, 2 मिनट होने वाला है। तो मैं अभी वापस डिलीट स्कैन रिपीट कर लेता हूं। कंफर्म करना है, टेबल को मूव करना है, और टेबल अभी मूव हो रहा है। जैसे ही स्टार्ट का बटन ब्लिंक होगा रिमोट पे, आपको स्टार्ट का बटन प्रेस करना है। तो हमारा डिलीट स्कैन स्टार्ट हो चुका है। तो आप अब देख सकते हैं कि हमारा अब राइट यूरेटर से भी कॉन्ट्रास्ट पास हुआ है और लेफ्ट यूरेटर से भी पास हुआ है। सांस छोड़ दीजिए। तो ये परफेक्ट डिलीट है। डिलीट स्कैन का इंपॉर्टेंस यही होता है कि आपको किडनी का एक्सक्रीशन देखना होता है, एक्सक्रीटरी फंक्शन देखना होता है कि किडनी कॉन्ट्रास्ट को एक्सक्रीट कर पा रहा है कि नहीं। तो ये हुआ। ये स्कैन बहुत अच्छा है। अब हम स्कैन एंड करेंगे और पेशेंट को मशीन से बाहर निकाल देंगे। पेशेंट का स्कैन कंप्लीट हो चुका है। एंड एग्जाम करता हूं और पेशेंट को निकाल दूंगा अब मैं। सो रेडियोग्राफर्स, दिस वाज द कंप्लीट डिटेल्ड स्कैनिंग प्रोसेस ऑफ सिटी रीनल एंजियोग्राफी, और वी कैन से सिटी एब्डोमिनल एंजियोग्राफी। आई होप कि वीडियो आपको पूरा अच्छा लगा होगा, पूरा समझ में आया होगा पूरा प्रोसेस। इसी तरह से आपको किसी और टॉपिक पे, सिटी स्कैन में किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। आप एब्डोमिनल एंजियोग्राफी के लिए बहुत दिन से रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो मैंने इस पे वीडियो बनाया। अपर लिम एंजियोग्राफी का वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाला है। मैं ये जो स्कैन हुआ है इसका फिल्मिंग प्रोसेस पे भी वीडियो बनाऊंगा, बहुत जल्दी आपको वो भी मिलेगा। और आपको इसी के अलावा किसी और टॉपिक पे चाहिए तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।